आज भाई ये मेरे को ऐसा लगता है कि अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। आज लिमिट कंप्लीट हो जाएगा और टाइम बच गया तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, नहीं बचा तो कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद या नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे या कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यूटी 2 से 3 लेक्चर का ही है, उसके बाद लेंगे। आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, कैसे बढ़ाऊं यार आवाज? तो सही आ रही है मेरी मैंने तो एकदम फुल कर रखी है आवाज। और जीरो की पावर इन्फिनिटी का केस हमने कर रखा है। कौन सा? जीरो की पावर इन्फिनिटी का नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा आज खत्म हो जाएगा, मैंने ये थोड़ी कहा कि वो नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा, तसल्ली रख जरा। जब मैं कहूं कि अब खत्म हो गया भाई, अब कुछ नहीं बचा, तब तू बोलना कि सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, है ना। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे, इसमें से एक क्वेश्चन ये था कि जेईई एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है बच्चों। तो अगर किसी ने नहीं किया है तो 2 मिनट लें, तरीका बताया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसमें भी आए थे ना, एडवांस और मेंस में भी थे। ये तो टेस्ट में भी आया था शायद। ये वाला क्वेश्चन ये नहीं ऐसा था, ये नहीं आया ना, ठीक है। और ये आ गया था टेस्ट में, आया हो कैसे? अच्छा ठीक है, अच्छा रहा, एक आध क्वेश्चन डाल दिया हो, अच्छी बात है। वैसे ही मैंने इसका आंसर तो बताया नहीं था तो आप ही क्या हो तो आ गया हो। बनाया भी बनाया। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमिनेटर भी 0 हो रहा है, दोनों 0 हो रहे हैं। लॉपिटर लगाएं। थोड़ा सा बड़ा जाने वाला क्वेश्चन है ना। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, 0.0 का केस है। ये हो गया 1 प्लस ए कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स सेम, इसका डेरिवेटिव ये 0 होगा और ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस बी कॉस एक्स होल अपॉन 3x²। अब डिनोमिनेटर अभी भी 0 है, न्यूमिनेटर चेक कर लो, न्यूमिनेटर 0 हो रहा है क्या? ये 0 हो जाएगा। न्यूमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो न्यूमिनेटर को 0 करो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये पूरा 0 करो, तो cos 0 हो जाएगा 1, मतलब 1 प्लस ए प्लस ये x, ये 0 हो जाएगा, और माइनस बी कॉस एक्स, तो वो भी 1। दिस विल बी इक्वल टू 0। मैंने लिमिट लगाई है न्यूमिनेटर में, दिस इज न्यूमिनेटर, I just put extending to 0 and that will be 0 because denominator is 0, so numerator will be 0. So we can find the finite value of limit by indeterminate form. तो यहां से b की वैल्यू आ गई है a प्लस 1, ये a प्लस 1 मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो यहां से 1 प्लस, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, ये लिख देता हूं, लिमिट है x टेंडिंग टू 0, इट इज 1 प्लस a cos x माइनस ए एक्स साइन एक्स, और माइनस बी की जगह a प्लस 1 कॉस एक्स, और अपॉन में है 3x²। चलने दो आगे, आगे देखते हैं क्या होता है। देन अगेन
अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये इसका प्रोडक्ट जब ए में होगा तो देखो ए cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1, ये 1 और ये माइनस cos x। इससे आगे मेरे ख्याल से करने की जरूरत है क्या? ये तो हो गया ना खत्म, डिवाइड में 3x² है, 3x² सेपरेट कर दो, खत्म है क्वेश्चन। और किसी को अभी भी 0.0 दिख रहा होगा तो एक बार और ऑर्बिटल लगा देना, तब भी कर सकते हो। लेकिन मुझे दिख गया कि भाई ये तो खत्म हो गया, 1 माइनस cos x अपॉन x² 1/2 होगा, तो ये 1/6 है, x से x कट जाएगा, sin x बाय x 1 हो जाएगा, a/3 है। तो 1 माइनस 2a इक्वल टू है 6, सो माइनस 2a इक्वल टू है 5, तो a है -5/2 और a की वैल्यू -5/2 है, तो b है a + 1, सो इट इज -3/2। क्या आंसर है? बहुत बढ़िया, ठीक है पीयूष, ठीक है गुण। आप फिर से रिपीट कर दोगे? क्या बेटा? एक बार फिर से रिपीट कर दो सर, मैंने लेट ज्वाइन किया। अच्छा देख, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर 0 था, डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, न्यूमरेटर चेक किया x = 0 पे, ये न्यूमरेटर भी 0 हो रहा था, मतलब 0.0 का केस था। पैरामीटर वाले फॉर्म में अगर केस 0.0 का है तो लॉपिटल लगाते हैं, लॉपिटल रूल लगा देते हैं, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल से किया तो x का 1 हो गया, ये सेम, फिर x सेम, इसका डिफरेंशिएशन और साइन का कॉस हो गया, और डिनोमिनेटर का 3x² हो गया। अब डिनोमिनेटर अभी भी 0 हो रहा है, न्यूमरेटर चेक किया, न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा था, तो इसे 0 बनाया, x टेंडिंग टू 0 पुट किया इसमें और इसे 0 कर दिया, इससे b की वैल्यू a + 1 आ गई, b की वैल्यू a + 1 इसमें पुट कर दी। जैसे पुट की a cos x कट गया, जो बचा क्या बचा, 1 इधर बचा, ये माइनस cos x बचा, तो 1 माइनस cos x साथ में लिख लिया बेटा, और ax sin x अलग लिख दिया और 3x² सेपरेट कर दिया, क्योंकि मुझे दिख गया कि दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं। तो इसकी जगह 1/2 और इसकी जगह ये आ गया, लिमिट 1 दी हुई थी, उससे a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इसमें पुट कर दी है तो b की वैल्यू आ गई, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम 5 मिनट तक समझ ही नहीं आता क्या लगेगा, क्या करें। आएगा बेटा तुम्हें क्वेश्चन। सर उस क्वेश्चन में अगर हम दोबारा एल ऑर्बिटल लगा देते तो आंसर अलग आता? नहीं, सेम आता, तेरा अलग आ रहा है। हाँ सर। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, ले अभी वापस लाते हैं अपन। हाँ भाई, जैसा ये बोल रहा है वैसा करेंगे, ठीक है। इसने बोला है कि सर ये आ गया था यहां तक, क्या आ गया था? अरे कई बार नहीं दिखता ना, कोई बात नहीं, 1 माइनस cos x माइनस ax sin x बाय 3x²। हाँ भाई, 0 पुट कर रहे हैं, 0/0 केस बन रहा है, लॉपिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल जिंदाबाद। लिमिट x → 0, ये 0 हो गया, cos x का माइनस sin x होता है, ये sin x हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा तो माइनस a बार x का होगा 1, तो ये sin x और प्लस x इंटू cos x और अपॉन हो गया 6x। अब तुझे दिख रहा हो sin x पूरे में से कॉमन आ रहा है, sin x पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 माइनस ax cos x। नहीं, 1 माइनस प्लस ए माइनस ए, एक माइनस ए और होगा, मतलब माइनस ए का दोनों मल्टीप्लाई होगा ना। अरे यार मैं गलत कर रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, cos x + sin x। हाँ वो प्लस में है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो गया sin x 1 माइनस ए और माइनस ax cos x। अभी भी तेरे को डाउट है क्या कि अब कर लेगा, सेपरेट कर दूं अब, कभी और आगे आना है, एक बार और लगाना है क्या? नहीं सर, है ना। तो अब x को इसके साथ लेगा बेटा, इसको x कैंसिल होगा और फिर आंसर निकालेगा, आंसर सेम आएगा 101%। कुछ कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, ठीक है, मैथ्स में इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ भाई, ये आखिरी क्वेश्चन था, बना डालो इसे। इसके बाद मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन और कराऊंगा, मेरा मन कर गया, मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया और मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा भाई एडवांस वाले, ठीक है। आज नहीं, कल करेंगे, जल्दी कुछ नहीं है, फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। थोड़ी पूरा रिवाइज करके आना कल, आज खत्म करने की कोशिश करते हैं, आज नहीं हुआ तो कल जस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जितना पढ़ाया बढ़िया से रिवाइज करके आना, मजा आ जाना चाहिए, ठीक है प्रशांत।
एक इसका सर advance- आपसे उसके बारे में पूछना था, जो हम लेबनीज बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं ना जो क्वेश्चन सॉल्व, सर वो ना एक्चुअली ये नहीं समझ में आता उसको यूज कब करना है लेबनीज वाले को। यार कोई भी ट्रिक होगी, अगर एक कंसेप्ट नहीं लग रहा है तो उसमें दूसरा कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, और वो सोचना तभी आएगा जब क्वेश्चन सामने आएगा। ठीक है, मैं करवाऊंगा फिर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें लेमनीज लगेगी, मैं बताता हूं तेरे को। ठीक है, कैसे सोचते हैं यही सीखना है ना, मैं बताऊंगा बेटा। अद्वैत बोल रहा है ए की वैल्यू 3/2 आई है। अच्छा अद्वैत बी की वैल्यू बता दे यार, ऐसे क्या आधा अधूरा बता रहा है। ठीक है अद्वैत, 1 की पावर इंफिनिटी लगेगी क्या? 1 की पावर इंफिनिटी ले लेंगे, बिल्कुल 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, एकदम सही बात है। यार एक ही तो आ गई, बी की नहीं आई यार। e टू दी पावर 2a बना होगा। यस सर। यस सर। और e टू दी पावर 2a अगर e टू दी पावर 3 के बराबर है, मतलब 2a बराबर है 3 के, a की वैल्यू 3/2 है, बिल्कुल सही बात है। सर बी के तो इंडिपेंडेंट हो गए। बी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। b इंडिपेंडेंट, x की वैल्यू 0 रखने पर 1 की पावर इंफिनिटी बन रही है, ये सबको दिखना चाहिए। अगर आपको जैसे ही 1 की पावर इंफिनिटी दिखाई दे, आपको e की पावर ले जाके उसे क्या करना है, क्या ऑपरेशन लगाना है, सब पता है तुम्हें। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e टू दी पावर, इस पूरे को ले जाएंगे पावर में और -1 कर देंगे, और जो पावर में पहले से था उसके साथ प्रोडक्ट, और दैट इज इक्वल टू e की पावर 3। अब ये 1 से 1 कटेगा, ये x डिवाइड हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप ऊपर ले जाओ लिमिट या बाहर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बन जाएगा भाई a प्लस बी एक्स इंटू 2 इक्वल टू e की पावर 3। अब जब आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो b कुछ भी हो, वो तो गया। आप b की जगह 1 करोड़ रखो, 1 रखो, चाहे 0.00001 रखो, कुछ भी रखो, b से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो b तो वैसे ही ऑल रियल हो गया, क्योंकि b को आप कुछ भी रखोगे x टेंडिंग टू 0 पे उसे 0 ही होना है, मतलब e की वैल्यू 2a, e की पावर 2a बराबर होगी e की पावर 3 के, b की वैल्यू कुछ भी हो तब भी, तो 2a इक्वल टू होगा 3, a की वैल्यू होगी 3/2। बहुत बढ़िया। क्या बेटा? ठीक है, तो क्वेश्चन और भी बचे हैं। ठीक है, अब बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन है पैरामीटर के, 1-2 वैरायटी और बच गई, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूं उसे, अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये लॉपिटल का केस था, किसी ने पूछा था कि लॉपिटल का एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये मैंने मेन एप्लीकेशन जो है लिमिट लॉपिटल की वो ये है, या तो इस तरह के क्वेश्चन आप लॉपिटल से बना सकते हैं, या फिर सीरीज से, कहीं कहीं सीरीज लग जाती है साइन एक्स, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, इससे पहले वाले क्वेश्चन को तुम लोग, ये जो हमने क्वेश्चन किया, आप साइन और कॉस एक्स की सीरीज लगा के बनाने की कोशिश करना, उससे भी बनता है। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लूंगा सीरीज के, उससे सीरीज के क्वेश्चन सीरीज से बना के देखेंगे। ठीक है, जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो हल्की फुल्की। हाँ भाई, इसके बाद आता है स्पेशल लिमिट। 4 स्पेशल लिमिट है। देखो मैं तुम्हें पूरा याद दिला दूं, लिमिट में हमने टोटल 10 फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंडिंग टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, केस ऑफ 0/0, ऑलवेज केस ऑफ 0/0। आंसर था n इंटू a की पावर n माइनस 1। दूसरा पढ़ा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, दैट वॉज n। फिर उसके बाद हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे, देयर विल बी 6 फॉर्मूलाज। 6 फॉर्मूलाज थे किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, साइन वर्स एक्स अपॉन एक्स, टेन वर्स एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब हमने पढ़े थे। ठीक है, ये 6, 2, 8। उसके अलावा 2 फॉर्मूले और पढ़े, एक एक्सपोनेंशियल का, 3 फॉर्मूले पढ़े शायद, 2 नहीं 3 फॉर्मूले पढ़े।
एक एक्सपोनेंशियल का बड़ा e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज 1, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दैट इज 1, एंड a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज ln a। तो टोटल हमारे पास 11 फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले ये हैं, 15 फॉर्मूले हैं, इसमें लिमिट इससे ज्यादा कुछ भी फॉर्मूले नहीं है और सारे केस 0 बाय 0 के हैं। अब इनको अगर आपको प्रूफ करना हो तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सीरीज लगाएं, सीरीज से प्रूव होगा, और या फिर आपको जाना पड़ेगा l'Hopital से। इनको याद रखना, ये डायरेक्ट यूज हुए हैं, जेई एडवांस में आए हैं प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम आए हैं जेई एडवांस के, मैं भी करवाता हूं, आपको समझ में आएगा। e टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे आप वो वाला फॉर्मूला नहीं बना सकते जो e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, हॉस्पिटल रूल लगाएं या सीरीज लगाएं? मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। इट इज e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, दिस इज -1, ये 0 हो जाएगा अपॉन 2x। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला, e की पावर x माइनस 1 बाय x, दिस इज 1, सो आंसर इज 1/2। सेम हियर सर। हाँ, आप डिफरेंशिएबिलिटी कराते हो, डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे एक बार फिर से? डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे? अरे डेरिवेटिव हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर है, 6-7 लेक्चर का, पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर कट, सारी वैरायटी सीखेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है बेटा आईआईटी में, ऐसा थोड़ी छोड़ेंगे उसे। ये तो अभी तू देख रहा है छोटे छोटे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहां दिक्कत है वहां बता दे, मैं तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बता सकता हूं मैं पढ़ाऊंगा लेकिन, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा, चेन रूल लगा रहा हूं, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 -2 अपॉन, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती हो तो पूछ लीजिएगा। ये हो गया प्लस e की पावर माइनस एक्स और -1 दो बार लिख दिया ऐसे, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, इससे फायदा नहीं होगा, -2 ही लिख रहे हैं तो, क्योंकि नीचे x नहीं बना, अभी x स्क्वायर बना। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना। ये कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, सही लिखा है। देन e की पावर x माइनस e की पावर -x बाय 6x। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है? सर थोड़ा ब्लर हो रही है। ब्लर हो रहा है? सही है सर। सही है बेटा, वो ब्लर तब होता है जब तेरा जो ब्रॉडबैंड तू चला रहा होता है ना, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तब ब्लर होता है। यूट्यूब पे भी आप कुछ भी देख रहे हो और एकदम से ब्लर होने लगे तो मतलब इंटरनेट धोखा दे रहा है, धोखेबाज निकला वो। 1/e की पावर x, उसे एलसीएम ले लिया, या एक बार और लगा लो, एक बार और l'Hopital लगा सकते हो, l'Hopital लगा देते हैं, 0.0 बन रहा है। e की पावर x फिर से प्लस e की पावर माइनस x आ जाएगा, डिवाइड बाय 6, x की जगह आप 0 डाल दो, फाइनाइट वैल्यू आ गई है, तो ये 1 + 1/6, आंसर इज 1/3। बट आप इसे याद करें तो ज्यादा अच्छा है। न्यूमरेटर का तो याद रखना, डिनोमिनेटर का कि मैं बता सकता हूं कि अगर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होता है, x की पावर 2 होता है तो आंसर 1/2 है, x की पावर 3 है तो आंसर 1/3 है, याद रखने के लिए। बाकी न्यूमरेटर आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1/6 होता है, और उल्टा लिखा है tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1/3 होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इट इज x माइनस tan x अपॉन एक्स क्यूब, तो ये -1/3। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1/6 है, और x माइनस tan x अपॉन एक्स क्यूब -1/3 है। देख लें, और दे ऑल आर पैटर्न, x की जगह कुछ भी हो सकता है, लिमिट कुछ भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 0 ही होगी। बाकी तो क्वेश्चन, हाँ बेटा सर पीछे वाले क्वेश्चन में एक डाउट था सर। एक मिनट रुक जाए, लिख लेंगे बच्चों को, सबका हो जाए। बच्चे, तेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे। तेरी आवाज गायब हो गई थी बीच में। डन सर।
सर जो लास्ट ईयर लिमिट्स के क्वेश्चन किए थे स्कूल के लिए, तो उसमें तो हमारे टीचर, स्कूल वाले टीचर ने बोला था x में 0 की जगह कुछ भी हो तो नहीं चलेगा, उसको t मान के फिर उसको 0 बनाना है तुम्हें। सर स्कूल वाले तो जबरदस्ती एच लगाने को बोलते हैं बेमतलब। यस सर। वो जबरदस्ती नहीं है बेटा, वो 11th में एच लगा के बनाने को बोला जाता है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, 12th में भी कह रहे हैं हमसे तो। 12th में भी कह रहे हैं। हाँ यस सर। 12th में Yes, तू sir. देख, तेरा टीचर या तेरे स्कूल वाले तेरे को कितना भी डराएं, कितना भी कि और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दें तुझे, खूब सारा डराया जाए, तेरे को बता दूं आएगा 12th बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक से ही आएगा, उसी से। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आएगा उसी से, उसमें जितने क्वेश्चन है उससे बाहर कुछ नहीं आता। और तू देखेगा लिमिट तो उसमें है नहीं 12th में। हाँ सर, सीधा कंटिन्यूटी चालू करो। कंटिन्यूटी के नाम पे एक क्वेश्चन है, नहीं कंटिन्यूटी तो है, डिफरेंशिएबिलिटी के नाम पे एक क्वेश्चन है, बाकी पूरा डिफरेंशिएशन है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वो पढ़ाते ही नहीं है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बताते ही नहीं है। मतलब आपको बताऊं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वर्ल्ड लेवल की बुक है एनसीईआरटी की। फिजिक्स और केमिस्ट्री को वर्ल्ड लेवल पे अवार्ड मिले हैं सीबीएसई बोर्ड को, लेकिन मैथ्स जो हमारे यहाँ जिस लेवल का मैथ्स चलता है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। तुमने देख ही लिया होगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ सर, वो पता चल गया। कल में हमने 2 क्लास में खत्म। लेक्चर में हमने सर्कल खत्म कर दिया था, डायमेट्रिक फॉर्म और जनरल इक्वेशन से, और उसके बाद सर्कल 8-9 लेक्चर और चलता है। तो स्थिति ऐसी है। चलिए, तो इसे याद रखें। अब इस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोगों ने लिख लिया ये। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले स्लाइड में क्या। हाँ भाई, इसमें क्या दिक्कत है? सर आपने कहा कि जो b की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, तो अगर b को मैं इन्फिनिटी डाल दूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं सर। बात समझ बेटा। बी जैसे हम कहते हैं बी ऑल रियल, तो ऑल रियल इन्फिनिटी तू कहे सर फिर तो मैं इन्फिनिटी लिख दूं। इन्फिनिटी वैल्यू नहीं है, वो एक सिंबल है जो ये बता रहा है कि देख, दो चीजें होती हैं फिजिक्स में और मैथ्स में। इन्फिनिटी का मतलब अलग अलग होता है। मैथ्स में इन्फिनिटी अगर आप नंबर सिस्टम में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस में यूज कर रहे हैं तो बहुत दूर। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि कोई चीज है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब वो बहुत दूर नहीं है, वो बस इतना ही है कि जैसे इस स्लाइड के पीछे, ये दीवार पर स्लाइड लगी हुई है, ठीक है, ये मतलब ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसके पीछे, दीवार के पीछे क्या है मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। मैं उस वहां से आता जाता हूं तो मुझे पता है, लेकिन पीछे अभी क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। तो मेरे लिए वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी वो जहां तक हम अप्रोच नहीं कर पा रहे। हो सकता है वो बिल्कुल पीछे हो जरा से में, या हो सकता है वो बहुत दूर हो। तो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। आओ इन सब में ना पढ़ के हम तो क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, लगाओ क्वेश्चन। हाउ मच टाइम विल वी कंप्लीट फुल कैलकुलस? कितने समय में कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा? तू सिलेबस का पूछा कर ना। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, ठीक है, 6 ठीक है, देखते हैं। ज्यादातर सभी बच्चे, ऋषभ, लक्ष्य, गुण, अजय, आयुष, अमन और भी ऊपर बहुत सारे बच्चे निकल गए। ये लोग तो 2 बोल रहे हैं। अर्श भी 2 बोल रहा है, ईशाना भी 2 बोल रही है। क्या बात है। एक्चुअली फॉर्मूला जो लिखा है, केवल वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। ऊपर जो फॉर्मूला है ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। जो 4 फॉर्मूले लिखे थे उसमें से सेकंड नंबर का फॉर्मूला लिखा है। और ये जो है ये 3rd नंबर का फॉर्मूला है। दोनों में एक्स क्यूब आ रहा था, दोनों में एक्स क्यूब डिवाइड कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया। दिस इज 1/3, दिस 1/6। आंसर इज 2। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है प्रिया, पीयूष, ईशाना, उत्तम, ठीक है। और भी सभी लोग, मेरे ख्याल सभी का आया होगा, ठीक है।
केवल फार्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और उसके बाद एक और, 3 क्वेश्चन लाया हूं। ऐसा क्वेश्चन यही मेंस में आ चुका, ठीक है, मेंस में आ चुका। अब कब आया ये मुझे याद नहीं है, शायद 2018 या 19 में आया है। थोड़ा सोचो। सर इसकी क्या एप्लीकेशन है? इसकी क्या एप्लीकेशन मतलब? कितनी एप्लीकेशन बची हैं? कितनी एप्लीकेशन बची हैं इसके बाद कितने कंसेप्ट बचे हैं, ये खत्म होगा। इसके बाद डबल लिमिट का केस बताना है। डबल लिमिट का बस लॉपिटल की तो इतनी एप्लीकेशन, ये आखिरी एप्लीकेशन चल रही है। और इसके बाद मुझे डबल लिमिट बतानी है, उसके बाद सैंडविच थ्योरम, और फिर 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 में क्या करते हैं वो बताना है बस। और वो उसमें वो बहुत रेयर चीजें हैं, मतलब अब आती ही नहीं है। सैंडविच थ्योरम अब कहीं यूज नहीं होती। 2 क्वेश्चन आए हैं आज तक के रिकॉर्ड में 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कल मैं जब मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब करवा दूंगा। 2 ही क्वेश्चन आए हैं किस पे, सैंडविच थ्योरम पे। और 0 की पावर 0 पे एक क्वेश्चन आया है आज तक, तो वो भी करवा दूंगा। सर ये सैंडविच थ्योरम नाम कैसे हुआ सर ऐसा? बताऊंगा ना यार, सैंडविच खाएंगे अपन वहीं पे। तू तेरी तरफ से खाना, मैं मेरी तरफ से खा लूंगा। स्क्वीज थ्योरम भी उसका नाम है, उसका नाम स्क्वीज थ्योरम भी है, सैंडविच भी है। ठीक है अमी, ऋषभ, पीयूष, हार्दिक, अजय, आयुष। सर 2 की पावर -5 2 की पावर -5 -5, ठीक है देखते हैं। बस तो ध्यान से करना है यार, इतना करने के बाद गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक फॉर्मूला हमारे पास था फर्स्ट वाला, e टू दी पावर x -1 - x बाय x स्क्वायर, ये 1/2 है, ठीक है। इससे कुछ मिलता जुलता आप बना सकते हो, बस x की जगह x³ आ गया है। थोड़ा सोचो। और डिनोमिनेटर तो बेचारा वो sin x बाय x वाला ही है, वही पुराना अपना प्यारा प्यारा। किसी का 1/2 की पावर 6 आ रहा है, किसी का 3/2 की पावर 6, एक का 1/2 की पावर 5 आ रहा है, एक का 1/2 आ रहा है। अबे इतने थोड़ी होते हैं आंसर, वन ऑफ दीज होना चाहिए इसमें से। नन ऑफ दीज तो नहीं है, इनमें से एक तो है। 2 की पावर -7 2 की पावर -7, ये एक और ऑप्शन आ गया। 6-7 ऑप्शन हो गए। और कुछ और ले आओ, कुछ घर से ले आओ एक आध ऑप्शन। 2 की पावर -6 आ रहा है। 2 की पावर सर 2 की पावर -7 आ गया। 2 की पावर -7। अरे मैं भी रुका हुआ हूँ, कई लोग, कुछ लोगों का आया नहीं है, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं आया नहीं है, भाई मैं रुका हुआ हूँ बेटा। सब लोगों को देखने तो आराम से तसल्ली से। पैटर्न बना बच्चे, देख यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो यहाँ पे x की पावर 2 था। x की जगह यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है, तो डिवाइड में x³ की पावर 2 होगा, मतलब x की पावर 6 का ऊपर नीचे डिवाइड करना है। थोड़ा सोच बना, आंसर आएगा। बस ये याद रखना sin 2x लिखा है वो, ठीक है, sin x नहीं है, वही गलती हो सकती है। सर 3 × 2 की पावर -7 मतलब मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया x³ का, और इसका मतलब x की पावर 6 का। फिर इसमें भी कर लो, इसको लिख सकते हैं sin 2x अपॉन 2x होल पावर 6। तो 2x की पावर 6 का डिवाइड है तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 2 की पावर 6 इंटू x की पावर 6। ये खत्म इससे, ठीक है। ये कितना था भाई, ये था 1/2, ये पूरा हो गया 1, और ये है 2 की पावर 6। इसे ले लो भाई नीचे, कैंसिल मत कर देना। अरे इसने कैंसिल कर दिया इसलिए 2 की पावर 5 बोल रहा है। बहुत बढ़िया। सर डिनोमिनेटर में सीधा x की पावर 6 ले सकते थे ना? किसको?
सर डिनोमिनेटर में सीधा x की पावर 6 लेके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देते हाँ हाँ कर सकते हो। मेरा काम है सबको समझ में आए ऐसा कुछ करना, तो मैं इसलिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तू डायरेक्ट बनाना चाहे डायरेक्ट बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, एकदम एकदम सही है, बहुत बढ़िया। एक आखिरी क्वेश्चन इसका, लगा दिमाग। हाँ हाँ बच्चे, बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। डिनोमिनेटर में क्या क्या एक बार बता दो, इन करने को बोल रहा है। सर एक और रिपीट कर दीजिए, नीचे की आपने। एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट क्या बेटा, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला था, जो 4 में से एक फॉर्मूला था वो ये वाला था। इसमें ऊपर x और x आ रहा था तो नीचे x का पावर 2 था। यहाँ पे ऊपर x की जगह समझ में आ गया, बस नीचे से क्या बेटा, सर डिनोमिनेटर का पूछ लीजिए। अच्छा डिनोमिनेटर का पूछ रही है। साइन 2x है तो 2x साइन 2x अपॉन 2x की होल पावर 6 बनाया है, तो बेसिकली हमने डिवाइड किया है 2x होल पावर 6 का, तो मल्टीप्लाई भी किया 2x होल पावर 6 का, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 की पावर 6 है, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, इसलिए आंसर ये है। ठीक है, चलो एक और, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, यही एडवांस में है। हाँ सर अगर पिछले वाले क्वेश्चन में सर ऑप्शन होते 2 की पावर 7 1 और 2 की पावर -7, दोनों क्यों आएगा? नहीं ऑप्शन होते थे सर, दोनों आंसर सही होते, लेकिन सर सिंगल करेक्ट में। सिंगल कैसी बातें कर रहा है यार तू? मतलब मेरे पिताजी का ऐसा मेरा नाम लिखा होता है कि प्रदीप वर्मा बेटा है, ठीक है, अपनी माँ का अपने पिता का, ऐसा तो नहीं आएगा भाई, दोनों का ही हूं, ठीक है ना। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि कोई उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता ना। अगर कोई आंसर आएगा और सिंगल करेक्ट होगा तो उसका आंसर जो बनेगा वो वही होगा, एक सिंगल आंसर होगा, चाहे वो 2 की पावर -7 लिखेगा या 1/2 की पावर 7 लिखेगा, ऐसा नहीं लिखेगा कि दोनों को लिख दे, ठीक है। ऐसी बातें मत कर यार, देख बच्चे हंस रहे हैं मुझ पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत कमाल करेंगे अभी तुम लोग, तुम में से बहुत सारे लोग कमाल करोगे, इसमें बढ़िया आंसर दोगे। देखते हैं क्या होता है। क्या आ रहा है? 1/3 आ रहा है। अच्छा चलो देखेंगे। और कोई? हाँ ये बात, डिफरेंशिएशन बताना सर। सूर्यांश का आया है 0। सर साइन इनवर्स x की एक बार डिफरेंशिएशन बताना। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x इज नथिंग बट 1/√(1 - x²। ये होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। करो, ट्राई करो। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना फिर, अरे नहीं यहाँ चेन रूल लग जाएगा सर। देखो पहली बात तो ये, इसमें एक गलती हो सकती है जो सभी लोग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, किया होगा कोई ना कोई कर चुका होगा, ये मैंने कह दिया है इसलिए शायद ना करें, कि इसमें सर हम x² का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं पहले। देखो सर कितना आसान था, बकवास सा क्वेश्चन। ये हो गया 1, बचा 1/x²/1/x², ये आ गया 0। कृपया ऐसा ना करें, ठीक है ना। आपको बताया है कि लिमिट एक साथ पुट होती है। अगर आप इसमें 1 रख रहे हैं बच्चों तो उसी समय आपको इसमें 0 रखना है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बनेगा, कैंसिल मत कीजिएगा। तो ये टोटली रॉन्ग है पहली बात। तो हमें क्या करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, रुको। ऐसा ही किया था। हाँ ऐसा ही किया होगा, हाँ ऐसा होता है।
मैं आपको हिंट दे रहा हूं, साइन वर्स एक्स को थीटा मान लो, जिससे एक्स की वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी, और लिमिट निकाल लो। अगर एक्स जीरो हो रहा होगा, अगर एक्स की वैल्यू जीरो जा रही है, साइन वर्स जीरो भी जीरो जा रहा होगा, मतलब थीटा की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/थीटा स्क्वायर माइनस 1/साइन थीटा स्क्वायर। नाउ टेकिंग एलसीएम एंड प्रोसीड। एलसीएम लो इसके बाद और प्रोसीड करो। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और प्रोसीड करो बच्चों, आएगा आंसर। सर लेकिन मैंने ना पहले वाले में एलसीएम लगा के सॉल्व करा, तब भी जीरो ही आ रहा है। इधर जीरो नहीं आ रहा है। यार पहले एलसीएम कैसे लिया तूने, क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू जो भी है एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नहीं सर, एलसीएम लिया ना तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब सर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। बिल्कुल सही बात है, लगा दिया अपन ने। ये ले, मैंने भी लगा दिया। हाँ फिर सर नीचे जो नीचे हमारे पास है, नीचे क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर और साइन वर्स एक्स स्क्वायर है। हाँ सर अब वो लिख दो सर। वो लिख दूं, ठीक है। ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, और बता। सर अब ऊपर नीचे एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। किसका? एक्स स्क्वायर का? नहीं सर रहने दो, ठीक है। अरे एक्चुअली कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इससे करो, इससे इजी पड़ेगा। मैं आपको स्पेशल लिमिट सिखा रहा हूं, स्पेशल लिमिट इसी तरह से लगती है। इसका एलसीएम लो, बनाओ, उससे मजा आएगा। ये एडवांस में 6 मार्क्स में आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो आप बना सकते हो। प्रिया अभी भी जीरो बोल रही है। नहीं प्रिया, जीरो नहीं आएगा बच्ची। सर एक चीज समझ नहीं आई, जो पहले लिमिट x टेंड टू 0 थी, फिर आपने थीटा कन्वर्ट करने के बाद थीटा टेंड टू 0 कैसे कर दिया? ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब अगर हम चेंज करें तो थीटा को भी 0 कर दें। अरे नहीं, x की वैल्यू 0 थी ना, x टेंडिंग टू 0 था, तो अगर x 0 की तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स 0 भी 0 की तरफ जाएगा। अच्छा, इसलिए थीटा की वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगी। ऐसे किया। अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स होता तो थीटा टेंड्स टू 1 होता। थीटा टेंड्स टू 1 होता, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है भाई, कई लोग आंसर तो दे रहे हैं, ठीक है। कोई 1/6 बोल रहा है और कुछ लोग -1/3 भी बोल रहे हैं, मे बी ये भी आ सकता है, कई लोग बोल रहे हैं। तो मैंने ऐसे एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ बिंदास। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। नाउ थीटा स्क्वायर पहले से हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं थीटा स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये तो 1 की तरफ चला गया, इसको अलग से लिख देता हूं। साइन थीटा बाय थीटा, इसको छेड़ना ही नहीं है, ये 1 हो गया। अब ये तो चला गया, इसको साइड में लिख दिया। ऊपर बच गया हमारे पास, इसमें से माइनस निकाल लो, उससे क्या फायदा? ये बन गया थीटा माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला पढ़ा है हमने। और थीटा की पावर 4 में से थीटा क्यूब इसे दे दिया और एक थीटा इसे बांट देते हैं, कि साइन थीटा बाय थीटा और प्लस थीटा बाय थीटा। ये एक थीटा इसमें बचा, वो दोनों में दे दिया, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो माइनस ये 1 + 1 ये 2 है, और ये पूरा 1/6 है बच्चों, और ये 1 है। तो स्पेशल लिमिट याद रखना, बहुत डेंजर है, अगर याद ना रही तो दिक्कत आती है। -1/3, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है बिल्कुल। कुछ लोग लेट हो रहे हैं बनाने में, कुछ लोगों की स्पीड कम है, कोई टेंशन नहीं लेना। जब भी एडवांस का क्वेश्चन हो ना, टेंशन नहीं लेना है कि देर से बना है या जल्दी बना। हल्का क्वेश्चन हो, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन हो,
बिल्कुल टेंशन लेना, जल्दी से जल्दी बने। एडवांस में बहुत समय मिलता है हमें। एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स क्यूब को सर -1/6 लिख सकते हैं क्या बोल? एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स क्यूब को -1/6 इसको क्या बोले? -1/6 -1/6 बिल्कुल लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे। एक्चुअली ये बच्चा जिस तरह से सोच रहा है, ये इस तरह सोच रहा है, देखो अगर हम एक्स की जगह थीटा मानेंगे, साइन वर्स एक्स को थीटा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, फिर वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल -1/6 लिख पाएंगे, एकदम लिख सकते हैं। तो दिखना चाहिए, मैं नहीं कह रहा ये दिखेगा नहीं, अगर जिसको दिख रहा है वो डायरेक्ट लिख दे, नहीं दिख रहा तो मैंने तरीका बताया। हाँ सर वो मैंने ना सर मैंने आधा सॉल्व कर दिया, वैल्यू डाल के उसका डिफरेंशिएट कर दिया, गलत होगा ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन तरीका सही है। एक चीज जो थर्ड लास्ट स्टेप है, लास्ट में 1/sin थीटा बाय थीटा स्क्वायर कैसे आया? 1 की जरूरत ही नहीं थी उसकी तो। ये हाँ ये, अरे यहाँ पे थीटा की पावर 4, हमारे पास थीटा स्क्वायर था ना, यस सर, तो मैंने थीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाँ, तो वो थीटा की पावर 4 हो गया, और ये साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा तो इसको लिखा है, अच्छा ठीक है, लिखा है ना यार, मैंने छोड़ा थोड़ी, ये 1 है, मैं कह अलग से लिख दिया। हाँ ठीक है, हाँ भाई, तो ये था स्पेशल लिमिट। इसके बाद हम डबल लिमिट पे आ गए। डबल लिमिट बड़ा अजीब से क्वेश्चन होते हैं, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो आज तक पूछे गए हैं, लेकिन ये जोरदार क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आगे डिफरेंस कहीं भी दिख सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिक लॉजिक सीखिए, व्हाई दे आर इन डबल लिमिट, सब लोग ध्यान दो भाई, फिर बाद में करते रहना। डबल लिमिट का जब भी क्वेश्चन आएगा, फंक्शन दिया है एफ एक्स, एक लिमिट फंक्शन के अंदर लगी होगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, जहां जहां एन है वो फिक्स है कि वहां पे इंफिनिटी है। जो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक लिमिट फंक्शन के अंदर होगी और एक लिमिट फंक्शन के बाहर लगा के पूछा जा रहा होगा, मतलब इसे थोड़ा ठीक से नहीं लिखा गया है, इसे यहां पे लिखना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या एफ एक्स। सर ऐसा क्वेश्चन एडवांस के टेस्ट में आया था। एडवांस के टेस्ट में था? यस सर। नहीं यार, डबल लिमिट का था क्या क्वेश्चन? सर एफ एक्स निकालना था उसमें। अच्छा जो भी है फिर देखेंगे। अच्छा देखो, ये डबल लिमिट का केस है, एक लिमिट फंक्शन के अंदर होगी और एक लिमिट बाहर से लगा रहे होंगे, तो जो फंक्शन के अंदर है पहले वो काम करेगी। कैसे काम करेगी? पावर देख रहे हो इंफिनिटी हो गई, तो मैं क्या करूंगा, पहले से ही इसकी पावर को इंफिनिटी लिख दूंगा। ध्यान से सुनना बच्चों, कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा, मतलब मैं यहां ये लिखता भी नहीं हूं, मैंने ये लिखा ही नहीं, मैं तो यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं 10 पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पहले से इंफिनिटी है, साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंफिनिटी। ये मतलब मैंने एन हटा दिया, मतलब पावर जो है वो इंफिनिटी है, फिक्स है, ठीक है। अब लिमिट किस पे लगा रहा है? एक्स की वैल्यू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो ये 1 की पावर इंफिनिटी में बनेगा, लेकिन ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया है, जब भी कभी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म होगा, वो बेस में जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल का पावर में भी होगा, मतलब दोनों एक साथ चेंज होंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यू एक साथ बदलेगी। नीचे अगर एक्स का फंक्शन है तो पावर में भी एक्स का होगा, यही क्वेश्चन होता है 1 की पावर इंफिनिटी केस का केस। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां तो ऊपर एन है जो पहले ही आ गया है, क्योंकि फंक्शन पे सबसे पहले अधिकार उसी का बनता है, फंक्शन के अंदर लिखा है। तो यहां पे हमें LHL RHL बनाना पड़ेगा। अब मैं x की वैल्यू 0 प्लस और x की वैल्यू 0 माइनस पे केस बना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। पहले इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले मानेगा नहीं, वो कहेगा पहले n, मैं पहले से फंक्शन के अंदर हूं, आप लिमिट बाहर से ला रहे हैं, पहले मेरा काम होगा, उसके बाद आप लिमिट लगाइएगा और किसी में, ठीक है। तो इसको प्रोसेस ऐसे ही करते हैं। देखो 0 प्लस, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, 0 प्लस ये कितना हो गया?
1 प्लस, Yes, अगर sir. x की वैल्यू 1 plus. इंफिनिटी हो बिल्कुल, अगर x की वैल्यू 0 से जरा सी बड़ी रखी, मान लो 0.1, तो यहां पे 0.1, तो ये 1.1, 1 से बड़ा, 1 से बढ़ेगी पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है। तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस बन रहा है। इस समय ये कांस्टेंट है क्योंकि n काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इंफिनिटी बन रहा है इसका डिवाइड कर दूंगा पहले। तो ये हो गया 10 पाई एक्स स्क्वायर बाय x प्लस 1 की पावर इंफिनिटी प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 की पावर इंफिनिटी प्लस 1। अब जब x टेंडिंग टू 0, ये 0 की तरफ जा रहा है लेकिन ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। अरे 1 अपॉन इंफिनिटी भी 0 होता है, और 0 इंटू 0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। दिस इज 0, दिस इज 0, ये साइन एक्स की तरफ जा रहा है और x की वैल्यू क्या है 0, तो दैट विल बी ऑल्सो 0। क्या ये चमका? ठीक है, अब 0 माइनस, हाँ एक बार और ले ले। मैंने कहा 0 प्लस, ये पहले से बैठा है, पहले इसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए ये सब वेरिएबल कांस्टेंट है, उसे कोई मतलब नहीं है, n हटना चाहिए। तो सबसे पहले 0 प्लस, ये बाहर से लग रहा है, एक फंक्शन अंदर, एक वेरिएबल अंदर बैठा है, तो वो अप्लाई पहले होगा। x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस अगर हमने लिया तो ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से बढ़ेगी पावर इंफिनिटी, बेटा इंफिनिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले से डिवाइड कर देंगे, जिससे ये अपॉन में इंफिनिटी, तो एनी कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी विल बी 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये साइन x की तरफ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन 0 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब 0 माइनस पे पता, यहां पे 0 माइनस लिखूंगा, ये क्या बनेगा, लेस देन 1 फ्रैक्शन। 0 माइनस मतलब जरा सा नेगेटिव, माइनस 0.1, माइनस 0.1 आपने रखा, ये फ्रैक्शन हो गया 0.9, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी, फ्रैक्शन दिमाग में रखना भाई, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी ऑलवेज टेंडिंग टू 0, और 1 प्लस, 1 प्लस मतलब 1 से जरा सा बड़ा, मतलब 2 हो गया, 5 हो गया, वो तो अलग बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 1 से जरा सा ही बड़ा हुआ, उसकी पावर इंफिनिटी हमेशा अप्रोचिंग टू इंफिनिटी होता है। तो जैसे हमने 0 माइनस किया है, ये फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी, ये पूरा 0 हो गया, तो बच गया हमारे पास 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ बिंदास, दिस इज अप्रोचिंग टू 1 एंड आंसर विल बी पाई। ये चमक रहा है? यस सर। ठीक है, दैट इज अ वे टू रीच द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड लिमिट डबल लिमिट केस। LHL RHL के बराबर नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको समझ में आया हो, इसे लिख लें। एक क्वेश्चन इसका और है मेरे पास, मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप लोग बताना क्या आंसर आ रहा है, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लें। इसमें जब भी केस बनेंगे दिमाग में रखना, डबल लिमिट के जब भी केस आएंगे, बेस में 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा, मतलब ये इस तरह का ही केस आएगा, मतलब जरूरी नहीं है x प्लस 1 लिखा हो। अगर यहां पे x लिखा होगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 कहेगा, 1 प्लस 1 माइनस ले रहे होंगे, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म ही बनता है। उसके लिए LHL RHL लेके अपन डिफाइन करते हैं। सर ऐसा जरूरी किस लिए है? ऐसा इसलिए जरूरी है कि और कुछ हो नहीं सकता जब पावर इंफिनिटी हो, क्योंकि अगर 1 से बड़ा कुछ भी ले लिया आपने, 2 3 5, तो हमेशा इंफिनिटी है। यस सर, ठीक। इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा ही नहीं, मतलब केस ही नहीं बनेगा उस पर, हमेशा इंफिनिटी है। और अगर तूने 1 से छोटा कुछ भी ले लिया फ्रैक्शन में, तो वो भी क्या है, वो हमेशा 0 है। अब इसमें ये डाउट आता है कि सर मैं नेगेटिव फ्रैक्शन ले सकता हूं क्या? तो अगर यहां पे नेगेटिव फ्रैक्शन लेने का हुआ, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं मैं आगे कभी याद दिलाऊंगा इस बात की, कि अगर यहां पे नेगेटिव फ्रैक्शन बना तो पावर n की जगह यहां पे 2n लिखा होगा। क्यों लिखा होगा 2n? जिससे नेगेटिव फ्रैक्शन का स्क्वायर पहले करेंगे तो वो पॉजिटिव फ्रैक्शन बनेगा, फिर उसकी पावर इंफिनिटी बोलेंगे। इज इट कंफ्यूजिंग? नहीं सर, आप मैं आपको सब सिखाऊंगा, निश्चिंत रहना, ठीक है। सर इस टाइप्स के मेथड यूज करते हुए कभी कभार ऐसा लगता है हम कोई मतलब गलती कर रहे हैं, या फिर क्योंकि अगर हम उसमें डायरेक्टली इंफिनिटी पुट करते तो वो क्वेश्चन उस वक्त गलत हो जाता। बिल्कुल हो जाता। और इसलिए तो मैं सिखा रहा हूं कि कभी भी डबल लिमिट देख लेना। डबल लिमिट, एक फंक्शन के अंदर लिमिट होगी, एक बाहर से लग रही होगी, दैट इज द केस ऑफ डबल लिमिट। तो इसमें जैसी डबल लिमिट आए थोड़ा रुकना। एक डबल लिमिट ऐसी होती है, एक ऐसे लिखा हो,
जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, साइन x प्लस वाई बाय x प्लस वाई। एक डबल लिमिट ये होती है, ये बकवास है, ये कुछ नहीं है। जो अंदर लिखा है उसे पहले लगा दो, y की वैल्यू 0 रख दी, ये साइन x बाय x है, फिर ये 1 है। ये बकवास है। एक्चुअल केस ये है डबल लिमिट के। एक फंक्शन अलग से देगा, फंक्शन के अंदर एक लिमिट देगा और एक लिमिट बाहर से पूछेगा, दैट इज अ डबल लिमिट केस। ये एडवांस है, ये तो एनसीईआरटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आओ आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपके नाम बनाओ भाई। दोनों एडवांस के प्रॉब्लम है, ये भी एडवांस का प्रॉब्लम है। सोचो थोड़ा। ओके, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है अजय, पीयूष, सूर्यांश, आयुष, अद्वैत। अरे कोई बुक को बना रहे हो, सिंगेज में जा रहा है, कुछ बना रहे हो कि नहीं? बन रहे हैं क्वेश्चन लिमिट के? यस सर। यस सर। कैलकुलस बनना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अच्छी बुक से बनाना, बाकी तो मैं यहाँ पे अच्छा कर दूंगा, लेकिन अच्छी बुक लगाना। सर इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी के भी दे रखे हैं। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ऑलवेज इन्फिनिटी। अच्छा ठीक है सर। बहुत बड़ी वैल्यू की पावर बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ा है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है यशवर्धन, ठीक है गुण। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करना है क्या अभी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो हो गया ना बेटा, हमने किए क्वेश्चन उसके। केवल एक केस बचा है, दो केस बचे हैं, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी था, 0 की पावर 0 था, और एक इन्फिनिटी की पावर 0 था। हाँ, ये दो केस बचे हैं। तो इस तरीके के केसेस को कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगा। सिंगेज के बन रहे हैं। ठीक है, लक्ष्य बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अच्छा, ओ देखो क्या करें, मैंने इसमें केस बनाया x इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 1 प्लस। देखना भाई, शुरू करते हैं। 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब फ्रैक्शन यहां पे रखोगे। पहले से मैं यहां पे लिख देता हूं cos पाई x माइनस x की पावर है इन्फिनिटी साइन x माइनस 1 बाय 1 प्लस x की पावर इन्फिनिटी x माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है। 1 से जरा सा छोटा लिया LHL, तो ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये पूरा 0 बचा cos पाई x। cos पाई x की जगह 1 रखेंगे, cos पाई इज माइनस 1 प्लस लेते हैं। ठीक है,
1 प्लस 1 से जरा सा बड़ा लिया, 1 से जरा से बड़े की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो इसका डिवाइड कर दो, cos पाई एक्स बाय एक्स की पावर इंफिनिटी माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 1 बाय एक्स की पावर इंफिनिटी प्लस एक्स माइनस 1। अब क्या हो रहा होगा, x 1 से बड़े है, ये इंफिनिटी तो 1 अपॉन इंफिनिटी टेंडिंग टू 0, सो इट इज माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 बाय x माइनस 1। x टेंडिंग टू 1 पे ये 1 है, आंसर इज माइनस 1, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर इज माइनस 1। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो गलती से नीचे भी माइनस का ही साइन लगा दिया था दोनों। कोई बात नहीं, ध्यान रखो और क्या है, बाकी ठीक है, अभी तो चलता है, कैलकुलस में बहुत आगे जाना है। क्या बोल रहा है बेटा? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बोल रहा है, अच्छा कुछ नहीं मत बोला कर यार, कुछ बोल। आओ शुरू करते हैं। 1 प्लस वाला केस रिपीट करूं, 1 से अगर बड़ा होगा, 1 से जरा सा भी बड़ा है तो 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी जो है वो इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है, तो या तो कोएफिशिएंट उठा के डिवाइड कर लो और नहीं तो इसको डिवाइड कर दिया, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब 1 प्लस पे ये कुछ भी कांस्टेंट बना रहा हो अपॉन इंफिनिटी इट इज 0, क्योंकि 1 प्लस की पावर इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी होता है, तो ये इंफिनिटी है, कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी विल बी 0, दिस इज आल्सो 0, तो ये बचा है, ये sin x अपॉन x का केस बन गया, दैट इज 1, तो आंसर इज -1। ठीक है मन, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन है, ये एडवांस का प्रॉब्लम है, आईआईटी रुड़की का प्रॉब्लम है। आईआईटी रुड़की का पहले अलग से होता था पेपर, आईआईटी जेई का अलग होता था, आईआईटी रुड़की का अलग होता था। क्वेश्चन था n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू 3 की पावर n, ये सब मल्टीप्लाई में है, n इंटू 3 की पावर n अपॉन n इंटू 2x माइनस 1 होल पावर n प्लस 3 इंटू n इंटू 3 की पावर n प्लस 3 की पावर n इक्वल टू 1/3, n नेचुरल है और इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। देन वी वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ x की रेंज बतानी है। अब इसमें मैं हिंट देता हूं, बाकी तुम सोचो नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा ही। हिंट दे रहा हूं, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n इंटू 3 की पावर n का डिवाइड कर लो और फिर सोचो क्या कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n इंटू 3 की पावर n, जो जो इंफिनिटी बना रहा है उसका डिवाइड कर लें और फिर सोचें। तो शायद ये भी टेस्ट में आया था। नहीं, ये टेस्ट में आया था? नहीं यार, आया था। अब ठीक है, जो होगा। टेस्ट में डिटर्मिनेंट सॉल्व करके भी सॉल्व करना आया था क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लिमिट निकाल 3/3 का डिटर्मिनेंट दे रखा था, उसमें लगानी थी लिमिट। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। नहीं तो वो तो आप पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर ले, डिटरमिनेंट तो आती है ना, थोड़ी बहुत सॉल्व करनी है। तो 3/3 वाला आता है, फिजिक्स में पढ़ा था। हाँ, थोड़ी बहुत डिटरमिनेंट, ये थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें कहीं डाउट आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो तो मुझसे बोल देना, मैं जिस दिन अपना डाउट क्लास होता है उससे मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, निकाल के रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n इंटू 3 की पावर n का डिवाइड, मैं बता नहीं रहा हूं, बस मैं लिख रहा हूं। n कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 की पावर n बाय 3 की पावर n प्लस n 3 की पावर n, तो ये 3 और ये 1 बाय n, ऐसा आ गया। ठीक है, इसको मैंने फिर से थोड़ा सा ऐसा थोड़ा जमा के लिख लिया एकदम मस्त तरीके से, 2x माइनस 1 बाय 3 होल पावर n प्लस 3 प्लस 1 बाय n। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये पूरी टर्म क्या बन जाए, 1/3 बन जाए, तो हमें n इंफिनिटी पे ये तो दिख रहा है ये 0 हो रहा है, तो ये आंसर 1/3 हो सकता है अगर ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये 0 कैसे होगा? छोटा होना चाहिए, बनाओ x लेस देन 2 आ रहा है। अच्छा देखते हैं सर 1 और 0 के बीच में ले, या 1 और -1? बिल्कुल 0 से 1 के फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल। सर सॉरी, ये टेस्ट में नहीं, सिंगेज में दे रखे वाला क्वेश्चन। क्या सिंगेज में है ये वाला क्वेश्चन? सर सिंगेज में है ऐसा क्वेश्चन? हाँ सिंगेज में हो सकता है,
उसमें पुराने क्वेश्चन रखता है वो सिंगेज वाला, जेई एडवांस में जो पुराने आए हैं वो उसकी एक्सरसाइज वगैरह में रखता है। अच्छी बात। देखो 2 महीने में मेरी भी बुक आ जाएगी, तो उससे लिमिट लगा के देखना फिर, और जो बची कुछ कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। कौन सी पब्लिकेशन सर 1/2 रेंज आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं लेस देन 2, कुछ लोग कह रहे हैं -1 से 1, 1/2 से 2, 1/2 से 1। देखते हैं। देखो भाई n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 हो गया, आंसर 1/3 आएगा अगर ये भी 0 हो जाए। अब इसकी पावर इंफिनिटी है, किसकी पावर इंफिनिटी 0 होता है? फ्रैक्शन की। और ध्यान रखना निगेटिव फ्रैक्शन नहीं लेना, क्योंकि n जो है वो पॉजिटिव है। अगर n निगेटिव फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी कुछ नहीं होता, निगेटिव फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी कुछ नहीं होता, मैं समझाता हूं अभी। तो इसमें पॉजिटिव फ्रैक्शन लेना, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर 2x - 1/3 किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव फ्रैक्शन लेंगे। अगर ये फ्रैक्शन होगा तो उसकी पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे 2x - 1 0 से 3, 2x लाई बिटवीन 1 to 4, तो x की वैल्यू जो है वो 1/2 से 2 हो जाएगी। ये आंसर होगा। कुछ लोगों ने इसे 1 से छोटा बोल दिया, लेकिन नेगेटिव में थोड़ी जाएगा। अब देखो आप कहो कि सर ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो आंसर अपन -1 से 1 ले रहे होते। कैसा होता? 1/, ऐसा लिखा होता 2x - 1/3, क्योंकि कभी कुछ और आ गया तो तुम कम से कम याद रख पाओ कि अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं। अगर बच्चों ये क्वेश्चन n की जगह यहां पे 2n होता, तो अब ये नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता था और पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता था। व्हाई? बिकॉज अगर ये नेगेटिव फ्रैक्शन होगा तो पहले हम उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब मैं इसे ऐसे लिख दूंगा 2x - 1/3 का होल स्क्वायर होल पावर n। तो ये अंदर की वैल्यू फिर से पॉजिटिव फ्रैक्शन बन जाएगी, नेगेटिव फ्रैक्शन का स्क्वायर पॉजिटिव फ्रैक्शन। उस केस में अपन ले सकते हैं। तो पावर अगर 2n लिखा हो और n इंफिनिटी आ रहा हो, तो अंदर ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो -1 से 1 लेना। ऐसे केस में हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं 2x - 1/3 क्या है? -1 से 1 है। ये ले सकते थे। अच्छा यहां पे 0 पे अपन इंक्लूड भी कर सकते थे, 1/2 क्लोज से 2 ओपन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट 0 हो गया, इफ इट इज एग्जैक्ट 0, तो एग्जैक्ट 0 की पावर कुछ भी हो, इट इज 0, तो बोल सकता है। बिल्कुल सर। हाँ सर नेगेटिव फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट है। हाँ बिल्कुल, इंडिटरमिनेट नहीं है, नॉट डिफाइन है, क्योंकि सर इवन टाइम्स और ऑड टाइम्स तो उसका साइन चेंज होगा। एक्चुअली वो डिफाइन ही नहीं है। मतलब रियल फंक्शन में वो डिफाइन नहीं है, इमेजिनरी में चला जाएगा फिर वो। अच्छा ऐसा। हाँ भाई सैंडविच थ्योरम पे है। राशि ठीक है। ये एक दो बच्चे इस तरह का बोल रहे हैं कि भाई वो सिंगेज जो बुक है वो एक्सपेंसिव है। मैं बिल्कुल मान रहा हूं बेटा, कोई सस्ते मतलब 3-4 साल पुरानी ले लेना, क्या दिक्कत है। और भी मेरे ख्याल से वो टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। सर सेकंड हैंड ले सकते हैं। सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, पीडीएफ मिल जाती है यार। सर आप बोलोगे तो ग्रुप में पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा, मेरे पास 5 पुस्तक है। अच्छा है तो तू भेज देना लिंक। मेरे पास भी शायद हो शायद इसकी पीडीएफ, लेकिन किसी बच्चे ने भेजी होगी, या तो तू भेज देना, मैं देख लूंगा उसमें। हाँ अगर कोई आरडी शर्मा लगा रहा है तो वो लगाए। अरे सब बुक एक है, 70% एक है सारी बुक, ठीक है। 70-80% सब कुछ सेम है, केवल 20% का अंतर आता है। हाँ ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, है ना लिंक। सैंडविच थ्योरम, अब इसे सैंडविच थ्योरम क्यों कहते हैं और इसका यूज क्या है, ठीक है। इसका यूज ये है, सब लोग ध्यान से देखें। मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a fx है। अब ये कोई ऐसा लिमिट पे ये कोई ऐसा फंक्शन लिया गया है जिसकी लिमिट हम निकाल नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह से हम नहीं निकाल पा रहे हैं।
तो हम क्या करते हैं, इसके दो ऐसे फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू के बीच में इसकी वैल्यू आए। मतलब मैं रिपीट करता हूं, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा जिससे हम इसकी लिमिट निकाल पाए, तो हम क्या करते हैं, हम एफ एक्स के दो इस तरह के फंक्शन बनाते हैं जिनके बीच में हमेशा इसकी रेंज रहेगी। एफ एक्स जो रहेगा वो इन दो फंक्शन के बीच में ही कहीं लाई करेगा। तो हम उन दोनों की लिमिट निकाल लेते हैं, और अगर उन दोनों की लिमिट एकदम सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि भाई इन दोनों की लिमिट सेम आ रही है और ये इसके बराबर है, तो इसकी लिमिट भी वही होगी। कैसे, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। डायग्राम में समझो। मान लो मैं कह रहा हूं मुझे लिमिट नहीं निकल रही थी, तो मैंने एक फंक्शन लिया gx और एक फंक्शन लिया hx। मतलब gx और hx ऐसे हैं कि gx या तो fx से छोटा है या कभी कभी बराबर भी हो जाता है उसकी वैल्यू, और hx हमेशा ऐसा है जो fx से हमेशा बड़ा है या कभी कभी बराबर होता है। लाइक मान लेते हैं दिस इज gx, ये gx है, ठीक है, और ये वहां से चले आ रहे हैं, ये मान लेते हैं ये fx है, hx है, ठीक है। ये दो फंक्शन ऐसे ले लिए और इनके बीच में एक वहां से चले आ रहे हैं, ये fx है। तो fx की जो वैल्यू है वो gx से बड़ी है या बराबर है किसी पॉइंट पे, और hx की वैल्यू और hx की वैल्यू fx से बड़ी है या बराबर है। तो आपको एक सैंडविच दिखेगा, ठीक है, ये टमाटर की तरह आपको दिखाई देगा कि बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, इस तरह का फील आएगा आपको। तो दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम, कि हम दो ऐसे फंक्शन जनरेट करते हैं जिसके बीच में जो फंक्शन दिया है वो आ जाए। और अगर ऐसा हो गया कि मान लो दिस इज x इक्वल टू a और इस पर वैल्यू मान लेते हैं c आ रही है, मतलब मैंने लिमिट लगाया दोनों तरफ, लिमिट x टेंडिंग टू a gx, लिमिट x टेंडिंग टू a fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू a hx, और इसकी वैल्यू जो आई लिमिट, मान लो उसकी लिमिट l आई, ये l है मान लेते हैं, यहां पे लिमिट l है, ठीक है, और यहां पे भी लिमिट l आई, तो हम कहेंगे कि क्योंकि अब कोई फंक्शन की लिमिट l या उससे बड़ी है और l या उससे छोटी है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तभी पॉसिबल है जब इसकी लिमिट भी क्या होगी, l होगी, ठीक है। तो इस तरह से लिमिट निकालने की प्रोसेस जो है वो सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम, इसको स्क्वीज भी बोलते हैं, स्क्वीज थ्योरम। तो gx और hx कैसे निकालते हैं? वो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दो क्वेश्चन आए हैं आज तक, ठीक है, मतलब जब से तुम पैदा हुए तब से अभी तक दो क्वेश्चन ही देखे गए हैं, उससे पहले सब्जेक्टिव था। तुम लोग, अच्छा मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या, 2022 के हिसाब से तुम लोगों का जन्म 2004, 5, 6, 7 ऐसी है, और क्या है। 2004 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, मतलब, ठीक है, मैं 2004 का पास आउट हूँ, तो ठीक है, बहुत गैप हो गया। चलिए सर बस एक सेकंड। हाँ, अब इस पे एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। दो क्वेश्चन ही जेईई में पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और दोनों क्वेश्चन बढ़िया थे। अच्छा, तुम इसकी बात कभी समझते हो कि नहीं, कि साइन एक्स अगर मैं कहता हूं इट इज लेस और इक्वल टू -1, सॉरी, हम साइन एक्स की वैल्यू बोलते हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू -1, लेस और इक्वल टू 1। तुम लोग ये बात समझते हो ना कि साइन एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटी एक साथ तो नहीं होगी। अगर इसमें से कोई एक भी ट्रू है तो हम इसे लगा सकते हैं। ये बात आप समझते हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। मतलब अगर मैंने कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू है y और मैंने x की जगह 2 ले लिया और y की जगह भी 2 ले लिया, तो ये सिंबल गलत नहीं है। आप समझते हो ना इस बात को? क्योंकि ये और का केस है, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो हो रहा है,
तो अगर ये केस लगा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये लगेगा अभी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये तो गलत हो गया, ग्रेटर थोड़ी होगा। ग्रेटर मैं क्या कह रहा हूं, ग्रेटर होगा, या तो ग्रेटर या इक्वल, तो इक्वल हो रहा है, दैट इज गुड। कोई भी एक केस होल्ड करता है तो केस होल्ड पे माना जाता है, क्योंकि एक बार में एक ही केस होल्ड करता है वैसे भी। पढ़े? अगर ये इक्वेशन मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू होगी hx और gx की, क्या सर जैसे हमने ग्राफ बनाया जो, हाँ वो चाहे तो gx की मैक्सिमम वैल्यू थी या hx की मिनिमम वैल्यू थी? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, उस पॉइंट पे होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसा जा रहा हो, इसको हटा देता हूं ना मैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो, हो सकता है hx का ग्राफ ऐसा जा रहा हो, ऐसा, हो सकता है ये नीचे आ रहा हो, तब वो नीचे आ रहा हो। टच करेगा ये कंपलसरी है? बस हाँ, वो अपन फंक्शन ही ऐसा उठाएंगे कि वो कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिलेगा। क्वेश्चन वही होता है जिसका आंसर पूछा जा सके, बिना आंसर के क्वेश्चन नहीं होगा। मैं क्वेश्चन से समझाता हूं ना, ये क्वेश्चन, ये सैंडविच का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या टच की जगह इंटरसेप्ट करके चलेगी, क्या बोल रहा है यार? सर इंटरसेप्ट करके चलेगी, टच ना करा, मतलब इंटरसेक्ट, दो लाइनें इंटरसेप्ट करके चली गई, उनके बीच जा रहा है, तो उसको कहेंगे हम। दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके बीच में कोई अगर फंक्शन आ रहा है तो उसे कहेंगे, ऐसा बोल रहा है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ओके सर। है ना। उस पॉइंट पे अपन को देखना है कि बस वो उस पॉइंट पे बराबर होना चाहिए। देखो भाई, इसको देखना, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब तुम पहले ही देखो, न्यूमरेटर में सब सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है तो ये नंबर अपने आप कम होते जा रहे हैं, इनकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है वैल्यू कम होती जा रही है ओवरऑल। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा नंबर ये नहीं लगा सकते क्या? इसमें कोटर पुटर नहीं लगा सकते? कुटुर पुटुर इसमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अरे सुन मेरी बात, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट तक है, लगातार है कुटुर पुटुर। 1 ये तू कह रहा है कि ये 0 हो जाएगा, है ना? सारे 0 बनेगा। ये देख क्या है, ये फ्रैक्शन होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। ये भी ये भी ये भी ये भी, और इनफाइनाइट तक ऐसा होता रहेगा, तो हो सकता है कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाए, इसलिए नहीं लगा सकते। समझ रहा है मेरी बात? ये यहां पे 1 था, 2 था, 3 था, और अप टू n तक था, और n इंफिनिटी तक है, पता नहीं क्या बनेगा। तो देखो इसको कैसे करा, और ऐसा जरूरी नहीं है आप सैंडविच थ्योरम को, कई ऐसी सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन आए जो हमने कभी सैंडविच के थ्योरम माने ही नहीं। मैंने कभी नहीं माना कि वो सैंडविच के क्वेश्चन है, हालांकि वो होते हैं लेकिन अपन नहीं मानते। तो मैं सिखाया हुआ क्वेश्चन देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं। 0 मानने में ये प्रॉब्लम होगी, 0 into infinity का केस बन जाएगा। मैं बताऊंगा बेटा, है ना। जैसे n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये जो है ये सबसे बड़ी टर्म है, तो ये किससे बड़ी है? n अपॉन n स्क्वायर प्लस n से बड़ी या बराबर, और का केस है, इन दोनों से एक भी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लगा तो सकते हैं। और किससे छोटी या बराबर है? खुद से। खुद से बराबर तो है, मैंने लेस देन का लगाया, तुम लेस देन मत लगाना, ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इक्वलिटी होल्ड करेगी। फिर ये फर्स्ट टर्म थी, ऐसे ही सेकंड टर्म ले लो इसका, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, इसमें ग्रेटर देन होगा, कि ये किससे बड़ा होगा? सबसे छोटी टर्म से बड़ा होगा, और सबसे बड़ी टर्म से छोटा होगा। अरे चमक रहा है? यस सर। ऐसे करके आप सारी टर्म लेते जाओ, बीच में सबसे लास्ट टर्म जो होगी वो खुद से बड़ी या बराबर होगी, तो बराबर होगी, और किससे हमेशा छोटी होगी? n अपॉन n स्क्वायर प्लस।
अब हम इन सबको ऐड कर दें, तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगा ये पूरा टर्म आ गया, इसको मैं x लिख देता हूं फिलहाल। हाँ क्या बोल? लास्ट वाली उल्टा नहीं होना चाहिए था सर, ये लास्ट उल्टा? वाले सर मतलब ये n स्क्वायर प्लस 1 से तो बड़ा बराबर है और छोटा है, सबसे फर्स्ट वाली टर्म से n स्क्वायर प्लस 1 से तो छोटा ले रहा है ना? अब सर इससे बड़ा है ना, ये तो सबसे बड़ा है ना, ये सबसे छोटा है ना बेटा? अरे क्या बात कर रहा है? डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी टर्म है ना? यस ठीक है, यस सर। हाँ हमने पहले ही बोल दिया ये सबसे छोटी टर्म है, ये सबसे बड़ी, तो कोई भी नंबर होगा वो सबसे छोटी टर्म से बड़ा होगा, बड़ी टर्म से छोटा होगा। अब ये इन सबको सम कर दिया तो ये पूरा आ गया, इस पूरे को x बोल दिया मैंने। अब ये सेम नंबर कितनी बार आ रहा है? n बार, तो n टाइम्स बनेगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, n इंटू हो जाएगा इसमें, n टाइम्स होगा ये n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये भी कितना हो जाएगा? n बार आया है तो इट इज n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब लगाओ जरा कुटर पुटर, सर कितना आ रहा है आंसर? दिस इज 1, दिस इज 1, दोनों 1 है इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1, सो इट्स आंसर इज 1, इट इज सैंडविच। सर n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस n कैसे आया? ये भी n अपॉन n प्लस n स्क्वायर प्लस n था, ये भी n अपॉन n स्क्वायर प्लस n था, अब 2 चलता जा रहा है, तो ये कितनी बार आया है? ठीक है आंसर आ गया, n बार आया। इसका n टाइम्स कर दिया तो n स्क्वायर बन गया। सर हाँ सर एक चीज समझ नहीं आएगी, हाँ। इसमें हम डायरेक्टली कुटर पुटर क्यों नहीं लगा सकते? डायरेक्टली बेटा कुटुपुर इसलिए नहीं लगा सकते कि ये जो टर्म है, केवल अगर ऐसा दिया होता ना, यहां तक ऐसा दिया होता कि ये 3 टर्म दी होती तो अपन कुटुपुटर लगा देते, लेकिन यहां पर n इंफिनिटी तो बन रहा है, साथ में नंबर भी बन रहा है, नंबर बन रहा है मतलब 1 2 3 कहां तक जा रहा है? ये n तक, और n कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक, तो ये सारी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, और हर एक वैल्यू अप्रोचिंग टू 0 अगर अपन कुटुपुटर में बोलेंगे, और ऐसे टेंडिंग टू 0 होते 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 इनफाइनाइट तक वो कोई फाइनाइट वैल्यू बन गई तो 0 इंटू इंफिनिटी कहना भी सही है ना? क्या 0 इंटू इंफिनिटी केस भी कह सकते हैं ना ऐसे? 0 इंटू इंफिनिटी केस 0 प्लस 0 प्लस 0 इनफाइनाइट टाइम्स हो गया। सर लेकिन कभी फाइनाइट वैल्यू लेगा कैसे? मतलब एक हर बार तो ये टेंडिंग टू 0 पहुंचेगा ना, तो फाइनाइट वैल्यू कभी होगी ऐसे? देख एक सिंपल सी बात सोच कि अर्थ, तुझे पता है ना अर्थ कितना टाइम लेती है पूरा सूरज के चक्कर लगाने में? कितना बताओ? 355 दिन, 355 दिन, 365 दिन, 5 घंटे ऐसा कुछ होता है। 6 घंटे नहीं होते, 5 आवर्स 55 मिनट और 56 या 67 ऐसा कुछ सेकंड होते हैं। ये जो 59 मिनट और 56 ऐसा कुछ सेकंड होते हैं, ठीक है? ये साला ये सेकंड होते 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 4 साल में इसे पूरा एक दिन बना देता है। कुछ 100 सालों में पूरे दिन का अंतर भी आ जाता है, लीप ईयर्स उनका मतलब। और मैं तेरे को बताऊं, ये जो एक दिन बन रहा है, ये एक दिन नहीं बनता, ये एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जो करोड़ों साल के बाद फिर से एक दिन बनता आया था अपने दौर में 2000 100 साल में होता है, 7-5 होता है। ये यहाँ पर 7-5 होगा नहीं सर, 100 साल में एक बार होता है, करोड़ों में आप कह रहे थे। हाँ कुछ ना कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? 366 दिन जो बन जाते हैं वो तो हर 4th ईयर में लीप ईयर होता है, उसके अलावा भी ईयर आते हैं। ये सेकंड का थोड़ा तो छोटी छोटी चीज मिलके क्या बन रही है क्या पता, ठीक है? इसलिए तो ऐसा मत सोच जैसा सोच रहा है, ठीक है? हाँ भाई एक आखिरी चीज और बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये बताना है, चीज पूछनी थी यहाँ पे। क्या तो हमने कहा कि n जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखी n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, इसका मोर एप्रोप्रिएट ये नहीं होता कि हम जो लेसर देन वाला है उसको हम +2 लेते हैं?
जो लेसर देन वाला है उसे हम +2 लेते। क्यों? मतलब n/n² +2, क्योंकि हमें पता है कि वो उससे कम ही है और वो ज्यादा उसके अप्रोचिंग वैल्यू है। फिर तुझे अप्रोच करनी पड़ती है कि ये n टाइम्स की जगह n-1 टाइम्स भी आ रहा होता तब भी आंसर वही रहता, ऐसा बोल रहा है? हाँ सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं उसे, ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सही है तू अपनी जगह। हाँ भाई, मैं बता रहा हूं आप लोगों को 2 केस। वैसे जनरली एक केस तो कभी पूछा ही नहीं गया, लेकिन कभी भी इस तरह का केस आए 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0, ऐसा कोई भी केस आ रहा है तो घबरा मत, ये सब अप्रोचिंग है, ठीक है। ऐसा कुछ भी केस आ रहा है तो ऐसे केसेस को बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। एक क्वेश्चन लेते हैं जेईई मेंस का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x की पावर x, और यहां पे दिया था x पॉजिटिव, और x पॉजिटिव। x पॉजिटिव मतलब हमें 0 प्लस ही निकालना है, 0 माइनस नहीं निकालना। तो ये टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कैसे बनाए जाएंगे, बहुत सिंपल सा तरीका आपको सिखाया है कि जब वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल ऐसे पावर में ले आ सकते हो e की पावर में। यस सर। यस सर। तो बताओ क्या लिखें इसे? e की पावर x ln e की पावर ln sin x की पावर x। बिल्कुल, x इंटू ln sin x, मतलब जो बेस होता है उसमें लॉग लग जाता है और पावर जो है वो प्रोडक्ट में रहती है। ये ऐसा बनेगा। अब इसको पढ़ के, ये 0 प्लस, अब इसको पढ़ के देखो, 0 प्लस पे साइन 0 प्लस होगा, साइन की वैल्यू 0 प्लस पे पॉजिटिव होगी, 0 प्लस होगी। साइन का ग्राफ दिखा देता हूं, 0 से जरा सा आगे जा रही होगी तो 0 प्लस होगी, थोड़ी सी पॉजिटिव। और लॉग 0 प्लस क्या होता है? इंफिनिटी। लॉग की वैल्यू 0 प्लस होगी तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा, ये माइनस इंफिनिटी है, ये 0, मतलब 0 इंटू इंफिनिटी का केस है कुल मिला के। बात समझ में आ रही है? अब 0 इंटू इंफिनिटी के केस को या तो आप 0/0 बनाओ या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनाओ। अब ये जा रहा है 0 की तरफ टेंडिंग टू 0, ये जा रहा है इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ, ये वाला पोर्शन। अब तुम इसे 0/0 बनाओगे, बहुत टफ पड़ेगा, इसको नीचे ले जाना, इसे नीचे लिखना 1/log, ये बड़ा है, इसकी बजाय मैं क्या करता हूं, x को नीचे लिखता हूं। इसको मैं ऐसे लिखूंगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log ऑफ साइन x बाय 1/x। किसी को कोई तकलीफ है क्या इसमें? कहीं कुछ डाउट आ रहा हो तो बच्चों पूछना। सर माइनस को बाहर निकाल देंगे क्या, मतलब क्या? सर माइनस को बाहर निकाल देंगे क्योंकि लॉग पे तो माइनस। हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी लो या माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी लो, ठीक है, वो माइनस तो प्रोडक्ट में ही रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है तो लॉपिटल लगा दें, एल हॉस्पिटल, या तो सीरीज से बनाए, सीरीज से बहुत गंदा जाएगा, एल हॉस्पिटल से बनाए। क्या होगा, चेन रूल आता है सबको, यहां पे लगाता हूं, यस सर। चेन रूल लगाओ। log x का होता है 1/x, तो ये हो गया 1/sin x, और फिर sin x का होता है cos x, अपॉन 1/x का हो जाएगा -1/x²। कैसे आया, तो 1/x का मतलब है x की पावर -1, अगर x की पावर -1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 इंटू में आएगा और x की पावर हो जाएगा -2, इसे नीचे लिख लिया तो 1/x -1/x²। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये cot x था, cot x को नीचे ले आके tan x बोलेंगे, तो ये हो गया e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² माइनस बार x इंटू x बाय tan x। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 1, और x टेंडिंग टू 0 है तो e की पावर -0 कहो, -0 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1/e की पावर 0 कहो, और e की पावर 0 तो 1 ही रहेगा, तो आंसर तो 1 ही होगा। तो sin x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे आंसर जो होगा वो 1 होता है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमेशा ऐसे ही करना है। क्या बोल रहा है सर? लॉपिटल तो हमने अभी तक 0/0 में लगाया था, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में भी लगा सकते हैं। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में भी लगाएंगे, मैंने तू थ्योरी पढ़, पहले थ्योरी में बताया मैंने।
सर वैसे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0 एक ही चीज है ना, तो चेंज हो जाता है ना। हाँ, इंटरचेंज कर सकते हैं अपन। सर पता कैसे चलेगा कि ये वाली थ्योरम लगनी है? बिल्कुल पता नहीं लगता, पता लगाना भी नहीं है, ठीक है। ये वाली थ्योरम नहीं आती जनरली, 2 बार आई है, दोनों बार मैं बता दूंगा। ये जेई एडवांस में, और एक बार शायद पहले प्री और मेन होता था, शायद 2005 में पूछी गई है, 2005 में। तो वो भी मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। ये भाई सबको समझ में आया है? सर हाँ बेटा। सर आपने जो नीचे वो लिखा है n² और n² सर उसमें देखिए तो LHS में डिनोमिनेटर में प्लस इन्फिनिटी है और RHS में +1 है। तो अभी आपने बोला बूंद बूंद से सर सागर बनता है, तो सर उस तो लेफ्ट हैंड साइड तो कम होना चाहिए 1 से और राइट हैंड साइड ज्यादा होना चाहिए। लिमिट तो अप्रोचिंग, हम ये हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं ना। अगर समेशन हो रहा है इन्फिनिटी तक तो बात अलग है, लेकिन अगर यहां पर इन्फिनिटी, मैं ये बोल रहा हूं ना, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से थोड़ी छोटी होगी, लेकिन अप्रोच ये भी 1 की तरफ कर रही होगी, अप्रोच ये भी 1 की तरफ कर रही होगी। सर बट आपने बोला कि अगर लिमिट आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और एक आ गई 1+, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक आ गई 1 आ गई और एक 1+ आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर LHL और RHL डिफरेंट आ गया। नहीं तो ऐसा कहां हो रहा है? ये एग्जैक्टली 1 है? नहीं सर। ये भी अप्रोचिंग टू 1 है, ये एग्जैक्टली 1 है? नहीं सर। ये भी अप्रोचिंग टू 1 है, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत, तू मेरी बात को देख, थोड़ा सा ये दिमाग खोल के सोच कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर मैं तुझसे कह रहा हूं कि एक लिखा है 0.00001, फिर दूसरा लिखा है 0.00001, फिर ऐसा लिखा है 0.0000111, और ऐसा चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। अब मैं तुझसे बोलूं कि इसकी वैल्यू क्या अपन 0 लिख दें, चलेगा? तो तू राजी होगा? नो सर। तू कहेगा ना कि सर हो सकता है, हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हो सकता है ना कुछ आ रही हो, तो कोई और मेथड निकालिए सर, 0 मत बोलिए। एग्री है? यस सर। है ना? तो मैंने बस यही किया है बेटा। यहां मैंने अप्रोच इसलिए किया है क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि ये क्या होने वाला है, तो कोई दूसरी तरीके से हमने इसको आंसर दिया है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तुझे और समझ में आएगा। ये सब कंफ्यूजिंग वाले काम है। तो भाई मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आया होगा, यहां पर लिमिट समाप्त होता है, इसके क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। तो वो मेरा काम रहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और आपका काम ये रहा पूरा रिवाइज करके आना अच्छे से, लिमिट सीरीज की सीरीज भी याद करके आना। अच्छा, tan इनवर्स की सीरीज और sin इनवर्स की सीरीज थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है, लेकिन tan इनवर्स की सीरीज में अगर आप फैक्टोरियल हटा दो, सुनना है सब लोग? tan इनवर्स की सीरीज में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, उसमें फैक्टोरियल हटा दो तो वो sin x की सीरीज है। तो अगर किसी ने sin x की सीरीज याद की है तो उसे tan इनवर्स x की सीरीज याद हो जाएगी। सर हाँ सर, ये जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया उसमें अपन ने केवल 0+ ही निकाला, 0-। मैंने तेरे को पहले भी बताया, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में भी ये बताया था कि बेस में नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, fx की पावर dx है, तो नेगेटिव नहीं लेते बेस में। नेगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, बोनस मार्क मिल जाएगा। अगर ये यहाँ पे ये x टेंडिंग टू 0 ग्रेटर देन 0 नहीं लिखेगा, बोनस मार्क मिल जाएगा, ठीक है। सर फिर लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए अपन वो चेक नहीं करते LHL = RHL वाली थी यहाँ पर? इसमें LHL नहीं निकाल सकते अपन, इसमें RHL ही निकलेगा। हाँ शेड्यूल अपलोड करा दीजिए टेस्ट का। क्या बोला है? टेस्ट का शेड्यूल। अच्छा, फेस टेस्ट का? यस सर। फेस टेस्ट का शेड्यूल नहीं, सिलेबस पूछना, शेड्यूल तो आ जाएगा। सिलेबस बता दीजिए। 11th का क्या आ रहा है? 11th का क्या बेटा? सर 11th का क्या क्या पोर्शन आएगा फेस टेस्ट में? मैं लिख के सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं भी भूल जाता हूँ यार, मेरे पास भी इतना काम रहता है, याद नहीं रहती। सर जो हमने ln sin x लिखा है इधर, उसके बाहर माइनस नहीं आना चाहिए। ln sin x लिखा है, ln sin x के बाहर माइनस नहीं आना चाहिए।
क्यों? सर बिकॉज माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है एंड हमने उस फॉर्मूले से तो वो माइनस इंफिनिटी अपने साथ अंदर रखा हुआ है उसने माइनस, तो सर माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक बात बता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ले ले या इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी ले ले, कोई एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनडिटरमिनेट फॉर्म वो भी है, ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर। वेलकम बेटा, सर। बाय सर। बाय बच्चे।